आज की आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए सबसे पहले एक प्रेरक प्रसंग का उल्लेख करता हूं। एक धनाढ्य घर की बात है, संपन्न समृद्ध घर की बात है। घर में नई बहू का आगमन हुआ था। बहू पढ़ी लिखी, लेकिन बड़ी संस्कारशील, धार्मिक प्रवृत्ति की। घर में आगमन हुआ तो उसने देखा कि जिस घर में वो आई है उस घर में धर्म कर्म भी होता है, दान पुण्य भी होता है, लेकिन उसने ये जाना कि धर्म कर्म होता कम है और दुनिया को दिखाया ज़्यादा जाता है। उसने देखा कि घर से दान पुण्य तो होता है, लेकिन दान में जो सामग्री दी जाती है वो सामग्री बड़े हल्के किस्म की होती है। उसे लगा कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन उत्तम वस्तुओं का ही दान होना चाहिए। हल्की घिसी पिटी पुरानी चीज़ों का दान करने का कोई मतलब नहीं है। पर नई बहू थी, इसलिए उसके बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने सास या ससुर को किस तरह से कहे। थोड़ी दिन में उसे ये भी पता चल गया कि घर में ससुर की चलती है, सास की ज़्यादा नहीं चलती। इसलिए अगर उसे कोई संकेत देना है तो ससुर को ही संकेत देना होगा। एक दिन मौका मिल गया, उसकी सास अपनी पीहर गई थी 7 दिन के लिए, तो बहू को मौका मिल गया अपने ससुर को कुछ समझाने का। आज उसने नौकरों की बजाय अपने हाथ से खाना बनवाया और अपने ससुर जी को भोजन परोसा। पर जैसे ही भोजन का पहला कौर लिया कि ससुर जी ने थूक दिया, पापा ने थूक दिया झट से। ये क्या, रोटी में खटास है, एक हल्की सी स्मेल आ रही है, ये क्या बात है? आज आटे में क्या गड़बड़ी हुई है? उसने बहू को आवाज़ दी, बेटा आज क्या गड़बड़ है, रोटी में खराबी क्यों है? बोले नहीं पापा, मैंने बिल्कुल सही रोटी बनाई है, अच्छी रोटी बनाई है, पर बेटा ये खटास और गंध कैसी आ रही है? बोले नहीं पापा, मैंने वही आटे की रोटी बनाई है जो आप लोगों को दान पुण्य करने के लिए बांटते हैं। ये सुनना था कि ससुर जी का आपा अनकंट्रोल हो गया और कहने लगे, तूने मुझे उस आटे की रोटियां बनाई है? क्या तुझे पता है कि अपन लोग कितने धनाढ्य, संपन्न और समृद्ध हैं? अपन हर चीज़ को, उत्तम से उत्तम चीज़ का उपयोग करते हैं अपने लिए। तो बोले कि पापा जी, मैंने ये सोचा था कि इंसान इस जन्म में जैसा अपनी ओर से देता है, अगले जन्म में उसको वापस वैसा ही मिलता है। मुझे लगा पापा जी कि आप अगले जन्म में फिर खट्टी स्मेल वाली, हल्की सी गंध वाली रोटियां आपको खाने को मिलेगी, तो क्यों ना आप में वो आदत अभी इसी समय डाल दी जाए। बोले बेटा तू कहना क्या चाहती है अपने पापा को, ये तू कहना क्या चाहती है? बोले पापा, मैं केवल इतना सा कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया है, जो करेगा सो भरेगा। जैसा तुम इस समय करोगे तुम्हें बाद में वही कुछ पाने को मिलेगा। इसलिए पापा जी, मैं केवल इस खट्टी रोटी के जरिए मैंने आपको यही समझाना चाहे। पापा, आप दान पुण्य करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर मेरा केवल आपसे इतना सा अनुरोध है, आप जो कुछ करें उत्तम चीज़ प्रदान करें, अच्छी चीज़ प्रदान करें, न कि पुरानी सड़ी हुई, पुराने सड़े हुए गेहूं दान में जो आप दे रहे हैं पापा, ये अच्छी बात नहीं है। पापा ने कहा कि बेटा थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
तूने मुझे आज सही समझ दे दी कि इंसान जैसा करता है वापस उसको वैसा ही पाने को मिलता है। पिताजी ने तत्काल वो सारे अनाज, पुराने भंडार वहाँ से हटवाए और कहा कि बेटा आज मैं समझ गया, भले ही इंसान इतना सारा नहीं बल्कि इतना सा ही दे, मगर जो दे वो क्या दे, सब बोलो तो अच्छा दे, उत्तम दे। आज पिता को समझ में आ गई बात। सवाल ये उठता है कि हमें ये बात समझ में आई कि नहीं। ये बात हमें सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए। दो तो अच्छा दो, नहीं तो मत दो। आपके घर कोई अतिथि आए, खिलाओ तो अच्छा खिलाओ। ये मत कहो अच्छा हुआ भाई साहब आप आ ही गए, वरना मैं ये खाना अभी कुत्तों को डालने वाला ही था। अगर देना है अच्छे भाव से दो, अच्छी सद्भावना के साथ दो, और जो भी दो क्या दो, उत्तम वाला दो। इंसान जैसा करता है उसको वापस वैसा ही मिलता है। अब सोचो, आपको अगर ये विकल्प दिया जाए कि आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अब इन दोनों हाथों में अगर मैं आपके सामने गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ देता हूँ अपने हाथों में और कहूँगा इसे ऊपर उछालो, आसमान की तरफ उछाल ही लो, उठाओ और आसमान में उछाल लो, वापस क्या आया, गुलाब की पंखुड़ियाँ आई। दोबारा एक बार फिर हाथ ले लो, अब इस हाथ में राख भर लो, क्या भरो, राख। अब आसमान की तरफ उछालो, अब क्या आया, नहीं गुलाब की पंखुड़ियाँ आई होंगे ना, क्या आई, राख आई। राख क्यों आई, हमने जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमने राख दी तो वापस क्या आई, राख आई। गुलाब की पंखुड़ियाँ देंगे तो वापस क्या आएगा। मैंने तो धर्म से इतना सा समझ रखा है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति पर हाथ यूं आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, जिसका मतलब यह तथास्तु, जैसा किया वैसा तुझे मिल जाए। अच्छे के बदले में अच्छा और बुरे के बदले में बुरा। मेरे जीवन में अगर कुछ बुरा है तो इसका दोषी भगवान नहीं है, मेरा अपना किया हुआ कर्म ही इसका दोषी है। मैंने बुरा किया तो मुझे बुरा मिल रहा है। कोई व्यक्ति अभी अगर नेत्रहीन है तो भगवान ने उसको आंधा बनाया है, किसने किया, उसके द्वारा कभी किसी की आंख फोड़ी गई होगी तो आज वो अपनी नेत्र ज्योति खो बैठा है। आज अगर कोई अपने पांव से लूला है, पंगु है, उसकी टांग टूटी हुई है, तो धर्म ने हमें यही सिखाया है कि उसने कभी किसी की टांग, बोलो आगे, तोड़ी होगी तो आज उसकी टांग खुद की टूट गई है। कोई व्यक्ति अमीर है तो अपने पूर्व में किए गए प्रारब्ध के कारण वो अमीर है, और कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो उस गरीबी की भी मूल वजह व्यक्ति स्वयं है। अर्थात कुल मिलाकर एक लाइन सबको समझ लेनी चाहिए, मेरे अच्छे और बुरे का, सुख और दुख का, शांति और अशांति का अगर कोई उत्तरदायी है तो मेरा उत्तरदायी मैं हूँ और आपके उत्तरदायी आप हैं। मेरे उत्तरदायी आप नहीं हैं, आपका उत्तरदायी मैं नहीं हूँ। मुझे अगर क्रोध आ रहा है तो मेरे अंदर क्रोध की चिंगारियां हैं, इसलिए वो क्रोध प्रकट हो रहा है। आप उसमें निमित्त नहीं हैं, आपके कारण किसी को गुस्सा नहीं आता है। ये भूल ही मत करो कि किसी ने मेरे सामने गलती की इसलिए मुझे गुस्सा आया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अंदर है तो प्रकट हो रहा है। भाई अगर कोई अंगीठी है, आग अगर अंदर दबी हुई है, हवा मारोगे तो भड़क उठेगी, अंदर आग है ही नहीं तो चाहे जितनी हवा मारते रहो, फूंके मारते रहो, उसमें से कुछ पैदा नहीं होगा। अर्थात जो है उसके उत्तरदायी हम हैं, दूसरा दोषी नहीं है। मैंने ज्ञानी जनों से सीख रखा है, प्रेरणा ले रखी है, और जो मैंने सीख रखा है हो सकता है दुनिया के हर व्यक्ति को वो बातें याद रहनी चाहिए। मैंने ज्ञानी जनों से सीख रखा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में 5 बातों को याद रखना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, और जब जब उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आए या जब जब वो उलझनों से घिर जाए तब तब उसे ये 5 बातें याद
कर लेनी चाहिए। मैं जो अब 5 बातें कह रहा हूँ, आप इन्हें रोज भी याद रख सकते हैं, महीने में एक आध बार याद कर सकते हैं, साल में एक आध बार याद कर सकते हैं, और ये जिंदगी में भी अगर एक बार याद कर लेंगे तो हमारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी, धारा बदल जाएगी। दशा और दिशा को बदलने के लिए 5 बातें हम सब लोगों को हमेशा याद रखने के लिए कहा गया है, और उनमें से पहली बात है, और वो है मरना अवश्य है। पहली बात क्या है? सब बोल लो। नहीं, अवश्य मरना है कि नहीं मरना है? हैं? ये रट रट के रटना जरूरी है। हमें लगता है कि मरना अवश्य लगता ही नहीं है, हमें तो मारना अवश्य लगता है कि किसी को मारना हमारा हक है, पर मरना भी है खुद को, ये कभी किसी को याद नहीं आता। अगर सोचो, जो व्यक्ति आज अपना पेट भरने के लिए या पेट का पोषण करने के लिए किसी जानवर का कत्ल कर रहा है, तो क्या कर रहा है? वो उसको मार रहा है। एक जिंदगी में जो व्यक्ति नॉन वेज खाता है, वो अपनी पूरी जिंदगी में अगर हम उसकी गिनती करते चले जाएं तो एक आदमी कम से कम 1000 मुर्गे तो खा ही लेता होगा। तो मारने वाला व्यक्ति अगर एक बार जिंदगी में याद कर ले कि मुझे भी मरना है, जो व्यक्ति ये सोच लेगा वो फिर किसी को मारने का काम नहीं करेगा। ज्ञानी कहते हैं, आज तुम किसी का वध कर रहे हो, कल कोई तुम्हारा वध करेगा। आज तुम किसी का कत्ल कर रहे हो, कल कोई तुम्हारा कत्ल करेगा। आज तुम किसी को गाली दे रहे हो, कल कोई तुम्हें गाली देगा। आज तुम किसी की चोरी कर रहे हो, कल कोई तुम्हारी चोरी करेगा। ये प्रकृति लौटाती है। ये प्रकृति क्या करती है? और क्या लौटाती है? हाथ में उठाओ, वापस वही। क्या उठाया हमने? राख उठाई है कि गुलाब के पंखुड़ियाँ उठाई है? क्या उठाई है? कहते बेटे सब हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ उठाई है, मगर उछालते क्या है? बार बार हम कहने में हर आदमी यही कहता है कि मुझे गुलाब की पंखुड़ियाँ उछालनी, ताकि मुझे गुलाब की पंखुड़ियाँ वापस मिल जाए। पर सोचो, जो लोग मुंह से गालियाँ निकालते हैं, जो किसी के लिए बद्दुआ करते हैं, जो किसी को थप्पड़ मार देते हैं, जो किसी के साथ उल्टा पुल्टा कर बैठते हैं, तो फिर क्या आएगी? गुलाब की पंखुड़ी आएगी कि राख आएगी? क्या आएगी? ये मत कहो कि मरना सबको है। इस पंक्ति ने तो सारे भ्रम पैदा कर रखे हैं। अपने आप से कहो मरना अवश्य है, मरना अवश्य है। अब अगर साथ में जोड़ सको तो जोड़ लेना कि मुझे भी मरना है। पूरी जिंदगी भर वो देखता ही रहता है कि कोई मरा, उधर का वाला मरा, मामो सा मरा, काको सा मरा, दादो सा गए। वो देखता तो रहता है, पर वो ये कभी नहीं देखता कि मुझे भी मरना है। वो कहते हैं डेट का पता चल जाए। भाई, सारे कब्जे अपने पर तो मत करो कि आपको मरने की भी डेट बता दी जाए। फिर तो ये होगा कि आपको पहले से पता है कि मेरी 88 साल की उम्र में मृत्यु होगी, अब 87 साल तक तो आप पाप ही पाप करोगे। बोले चिंता ही नहीं है, मरना तो 88वें साल में है। इसलिए भगवान ने अपने हाथ में रखा है कि कभी भी तेरा, तू तो कठपुतली का खेल है। ये संसार क्या है? कठपुतलियों का खेल है। कब किसकी डोरी ऊपर खिंच जाए कोई पता नहीं है। लगता तो है कि हम जिंदगी की क्यू में खड़े हैं, पर हकीकत ये है कब कौन आदमी मृत्यु की क्यू में खड़ा हो जाता है, और खड़ा खड़ा आदमी पता ही नहीं चलता कब आदमी लुढ़क गया। अभी इसी सप्ताह में देख रहे थे, इंदौर की एक छोटी बहन, तो उसके लिए वीडियो आया था अभी कि कोई बहन है और वो 22 साल की उम्र है, केवल 22 या 23 साल की उम्र है, और किसी की शादी में वो क्या कर रही है? आप लोगों ने देखा है? वो अभी वीडियो आया था, मुझे बताया किसी ने अभी। तो डांस कर रही है, किसी की शादी में डांस करी, और डांस करते करते ही वो धड़ाम से नीचे आके गिर पड़ी है। उसका हार्ट साइलेंट हो गया और वो मर गई। ये क्या है? मरना अवश्य है। हाँ, अभी इसी सप्ताह आया बीकानेर में एक वेट लिफ्टर, वो बहन 270 किलो का वजन ऊपर उठाती है, पर थोड़ी सी चूक खा जाती है,
जिंदगी में थोड़ी सी चूक ही खतरनाक होती है। बड़ी चूकें आदमी लांग जाता है, पर छोटी चूकें आदमी को मात दे जाती है। और वो उसने वेट लिफ्टिंग के लिए जैसे ही उठाया, पर थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ होगा और वो धड़ाम से आके नीचे पड़ा, गर्दन धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और वो बहन 1 सेकंड में ही अपना शरीर खो बैठी। यानी ये क्या है? ये हमें एहसास दिलाती है, ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं होना कभी भी शुभ नहीं है, पर ये घटनाएं देखकर इंसान को आत्म जागरण का शंख बजाना चाहिए। ये आत्म जागृति साधनी चाहिए कि जीवन का कभी भी इंतकाल हो सकता है। चाहे मैं अहिंसा के पथ को जीऊं, चाहे आतंक के पथ को जीऊं, मेरा समापन किसी भी समय हो सकता है। मैं ये जो कह रहा हूँ हमारे ज्ञानी जनों से सुनी हुई बात कि सबको ये बोध रखना चाहिए कि मरना अवश्य है। वो इसलिए ताकि व्यक्ति झूठे प्रपंच न करे, पापमयी जिंदगी न जिए, ज़्यादा मतलब ये झूठ सांस तेरी मेरी स्वार्थ की बुद्धि रख कर के न जिए, बल्कि ये समझ कर जिए कि आखिर सबको जाना है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर किसी की मृत्यु की बात सुनकर पीड़ा नहीं होती, क्योंकि जिसको ये पता है कि हर व्यक्ति अपना आयुष्य अपने साथ लेकर के आया है और जिसका जितना आयुष्य है व्यक्ति उतना ही जीता है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर वो 2 दवाएं देकर इंसान का मतलब उसकी पीड़ा थोड़ी कम कर सकता है, मगर आयुष्य को घटाना बढ़ाना तो उसके भी हाथ में नहीं है। वो केवल ये काम कर सकता है, भाई तेरे हार्ट में यहाँ पर छेद है, बोले मैं इस पर लिपापोती करके ठीक कर देता हूँ, या वहाँ का ब्लॉकेज हो गया है हार्ट का, मैं उसके में एक स्प्रिंग डाल करके उसका फ्लो बढ़ा देता हूँ। बस डॉक्टर के हाथ में केवल इतना ही है। बचता वही है जिसका आयुष्य अभी तक बचा हुआ है, और जिसका आयुष्य ही पूरा हो गया वेंटिलेटर भी उसके काकू जी क्या कर लेंगे। वो हॉस्पिटल वाले एक अंतिम ट्राई कर लेते हैं, और या फिर कुछ कमाऊ हॉस्पिटलें होती हैं तो वो उसको रख करके 7 दिन और उससे अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं। भाई मरना अवश्य है। मैंने जब दीक्षा ली थी तो दीक्षा से पहले तो कोई अक्ल वक्ल थी नहीं, मोहल्ले गली के छोरे थे, बच्चे थे, तो हमें इतनी क्या धर्म किया जीवन की समझ थी। पर जब संत जीवन लिया तो मैंने सबसे पहली वाली जो समझ पाई होगी संत लेने के बाद, वो पहली 2 लाइनें थी जो सबसे पहले मुझे पढ़ने में आई थी। वो है ऊगे सो तो आथ में, बोली लो, ऊगे सो तो आथ में, फूले सो कुमलाए, फूले सो कुमलाए, जन्मे सो निश्चय मरे, जन्मे सो निश्चय मरे, कौन अमर हो आए। दुनिया में अमर होता कौन है, जो आएगा वो जाएगा। ये दुनिया क्या है, सब चला चली का खेल है। ये दुनिया धर्मशाला है, कोई आज आ रहा है कल कोई और आ रहा है। सब यहाँ अपन सब मुसाफिर हैं, आए हैं, थोड़े दिन रहेंगे, कुछ पोटलियाँ अपने साथ पाप पुण्य की इकट्ठी करेंगे, अच्छे बुरे की, गुडनेस बैडनेस की कुछ पोटलियाँ इकट्ठी करेंगे, और फिर घर पर आने वाली चिड़िया आती है, दाना चुगती है और फिर हो जाती है फुर। खेत में आते हैं, टिड्डियाँ आती है, 2 दाना खाती है, फिर वो भी हो जाती है फुर। हम भी सब आए हैं और वापस क्या हो जाएंगे, फुर। ये सब फुर ही तो होना है। आपने बेटी पैदा की, ये फुर होने वाली है ना, हैं होने वाली है। तो क्या है, बेटी फुर, और बेटा पैदा किया है, वो भी तो उसकी भी तो शादी होगी। तो जैसे बेटी को कोई ले जाएगा वैसे बेटे को भी कोई ले जाएगा। बेटी को दामाद ले जाएगा और बेटे को बहू ले जाएगी। अपने यहाँ से तो सबको फुर होना ही है, फिर काहे का लफड़ा है भाई, सबको फुर होना है। इसलिए कोई फुर हो जाए ना तो गम मत पालो, क्योंकि फुर होने के लिए वो लोग पैदा हुए हैं। तो उगे सो तो आथ में, जो सूरज उगता है शाम को वो अस्त होता ही है। उगे सो तो आथ में, फूल ऐसो कुमलाए, जो फूल खिलेगा वो एक दिन कुमलाएगा भी। जन्मे सो निश्चय मरे,
कौन अमर हो आया। ज्ञानी हमसे कहते हैं याद रखो मरना अवश्य है, जो जन्म लेता है उसको मरना है, तय है जो जन्मेगा वो मरेगा। हाँ ये जरूर है कि जो मरेगा जरूरी नहीं है कि वो जन्मेगा भी। जो मरेगा अगर उसने अच्छे कर्म कर लिए हैं तो जरूरी नहीं है कि फिर वो जन्मेगा, हो सकता है उसका मोक्ष हो जाए, वो निर्वाण और मोक्ष पद को प्राप्त कर लिए, संभव है। पर अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो भाई साहब पढ़ाई बराबर नहीं करोगे, एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे तो कहाँ आओगे वापस। पुनर्जन्म और कुछ नहीं है, उसी क्लास में वापस आने का दूसरा नाम है। तो सबको आना है, रिपीटेशन यही है पुनर्जन्म, यानी वापस रिपीट होना है हमें कि भाई इस बार ये काम अच्छा नहीं किया, वापस दोबारा फिर जा, फिर तीसरी बार जा। कुल मिलाकर एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, मरना अवश्य है। इसलिए हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम कुछ न कुछ जरूर कर लेने चाहिए कि मरे उससे पहले हमने हमारी ज़िंदगी में कुछ कर लिया। मरे उससे पहले क्या करो, जिंदगी समाप्त हो उससे पहले कुछ अच्छे काम कर लो, थोड़ी देर ही सही। रोज भगवान का सुमिरन भजन कर लिया करो, हमने एक अच्छा कर्म कर लिया। रोज सत्संग में चले जाया करो, और कुछ नहीं तो टीवी ऑन करके यूट्यूब से ही सही पर किसी संत किसी धर्म की अच्छी वाणी जरूर सुन लो। आधे घंटे ही सही लेकिन बैठ करके साधना कर लो, संयम पूर्वक अपना जीवन जी लो। माना कि अपन ने भोग का पथ अपना लिया, पर यह किसने कहा कि भोग का पथ अपनाया है तो केवल भोग ही करते रहेंगे, बल्कि भोग के मार्ग पर जाकर भी हम योग का चाहे आंशिक ही सही हम उसका आचमन जरूर करेंगे। दान पुण्य कर लो, सहयोग कर लो, सत्कर्म कर लो, कुछ न कुछ ऐसा कर लो कि हम कह सके कि हमने हमारे जीवन को सार्थक किया है। हमारे बच्चे हम पर गौरव कर सके, सब हमारे पापा जी इतने महान थे, हमारे दादाजी इतने महान थे, हमारे दादी सा इतने महान थे। मरना तो है, मरना अवश्य है, पर मरने से पहले जीवन को कैसे जी लेना है ये आपके और हमारे हाथ में है। भगवान ने हम सबको 3 पेज की डायरी दी है। पहला पन्ने पर लिखा हुआ है जन्म, तीसरे पन्ने पर लिखा हुआ है मृत्यु, और बीच वाले पन्ने पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बोलो सब, जीवन। जन्म, जीवन और मृत्यु। पहला पेज किसका है, सब बोलो, जो नहीं बोल पाए वो भी बोलो, जन्म। तीसरा पेज कौन सा है, अंतिम पेज कौन सा है, मरण। और बीच वाला पेज कौन सा है, हमारे हाथ में जन्म मरण तो नहीं है, पर हमारे हाथ में जीवन है। अब इसको कैसे जीना है कि मृत्यु हमारी सार्थक हो सके, और मृत्यु का देवदूत भी हमारे उस अंतिम पेज पर हमारे लिए कोई पॉजिटिव टिप्पणी लिख सके, चित्रगुप्त भी उस पर कुछ लिख सके। तो एक बात हमें ज्ञानी जनों ने कहा है, ये कभी मत भूलो कि मरना अवश्य है। ज्ञानी संत की बात पढ़ रहा था, जिनके पास युवक पहुंचा, और उन्होंने युवक ने जाकर के जिज्ञासा रखी कि प्रभु आप हर समय इतने निर्लिप्त मुक्त भाव में रहते हैं, कोई आपको गुस्सा करे, ये वो करे, आप किसी के लिए भी कोई नेगेटिव नहीं बोलते हैं, आखिर इन सब की वजह क्या है? आप जब देखो माला फेरते हैं, भगवान में रमे हुए रहते हैं, आखिर इन सब की वजह क्या है कि जब देखो आप किस में रहते हैं? हाथ में माला पकड़ो तो किस में रहते हैं? भगवान के भजन में, सुमिरन में आप लगे रहते हैं। आप आखिर आप इतना कैसे कर लेते हैं? बोले भाई मैं कैसे कर लेता हूँ, ये लफड़ा तो छोड़, पहले मैं तुझे सावधान कर देता हूँ। मैं अपनी ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ कि तेरा जीवन केवल 7 दिन का बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 7 दिन का बचा हुआ। बोले क्या बात करें, मैं केवल अब 7 दिन ही जी पाऊंगा। अब भाई जैसा मैंने देखा मैंने तुझे वैसा बता दिया। और अरे भगवान अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, केवल 7 दिन बचे हैं। बोले भाई अब जो मैंने देखा वो मैंने तुझे बता दिया, अब जो तुझे करना है वो तू तेरे जीवन को धन्य करने के लिए कर सकता है। अब वो गया, तीर्थ यात्रा भी की, मम्मी पापा से भी जाके कहा, पत्नी से भी कहा थोड़े दान पुण्य कर देता हूँ, उस क्षेत्र में इस क्षेत्र में मेरे मरने के बाद ये सब इनको दे देना, ये कर देना। अब वो 7 दिन तक उसने खूब भजन किए, प्रार्थना की, भक्ति की, प्रतिक्रमण किया, मंदिर पूजा की, क्योंकि 7 दिन बाद तो उसे जाना है।
अब बताओ, आपको अगर पता चल जाए कि अगले संडे को आप रहेंगे नहीं, तो आप दिन भर दुकान में बैठे रहेंगे कि मंदिर में बैठे रहेंगे? कहाँ बैठेंगे? मंदिर में बैठेंगे, है ना। तो बोले कि अब वो दिन भर उसको दुकान नहीं याद आ रही है, मंदिर याद आ रहा है, भगवान याद आ रहे हैं, वो लगातार इन्हीं सब चीज़ों में लगा हुआ है। घर गृहस्थी की माथा बड़ी भूल ही गया, पत्नी को उसे प्यार करना वो भूल ही गया कि आज की रात मुझे अपनी फ्रेंड के साथ, उसके साथ बितानी। ये सब बातें उसके दिमाग से निकल गई, क्योंकि 7 दिन बाद तो मरना है, मरना अवश्य है। 7 दिन बीत गए, अब वो 7वीं रात को इंजर कणे आई, अब मौत आने वाली है। गुरु जी कहो जाई, अब जाई कणे जाई ठानी, हे। अब वो माड़ा छोड़ ही नहीं रहा है कि यार भगवान को याद करते करते ऊपर जाऊं, शायद बच जाऊं, शायद बच जाऊं। अब वो रात भर माड़ा फेरता रहा, आखिर 8वां दिन आ गया, सूर्यदेव हो गया है, अभी हूँ, मरा नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। वापस गुरु जी के पास गया, बोले गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, अरे मैं हूँ अभी तक, मतलब मैं मरा नहीं हूँ, आपने कहा था, गजब का चमत्कार हो गया। 7 दिन में मरने वाला था भगवान, पर मैं मरा नहीं प्रभु, मैंने खूब भगवान का नाम लिया, उसका मुझे पुण्य फल मिल गया कि मैं मरा नहीं। भगवान 7 दिन बीत गया, कहीं आपके बताने में चूक तो नहीं रही ना, है कि नहीं है? तो ज्ञानी गुरु ने कहा, भाई तूने मुझसे प्रश्न पूछा था ना, मैंने केवल उसे तुझे उसका समाधान दिया है। तूने मुझे कहा था ना कि मैं हर समय भगवान के भजन में और भक्ति में, मस्ती में मैं कैसे रह लेता हूँ, क्योंकि मैं हर समय याद रखता हूँ। तूने 7 दिन तक मौत को याद रखा, और मैं साल में 365 दिन याद रखता हूँ कि मरना अवश्य है। तू तो 7 दिन ही केवल याद रख रहा था, और मैं साल के 365 दिन याद रखता हूँ कि मरना अवश्य है। और जिसको ये बात समझ में आ गई ना मेरे भाई, मरना अवश्य है, वो क्या करेगा? जैसे आपको ये बात समझेंगे मरना अवश्य है, तो भाई अपन कार चलाते हैं, आप सबको कार चलाना सिखाते हैं ना, तो अपने 2 पाँव कहाँ कहाँ रहते हैं? एक पाँव किस पर है, एक पाँव किस पर? एक एक्सीलेटर पर और दूसरा ब्रेक पर। ये जो मरना अवश्य, ये जो ज्ञान का बोध है, ये जो अंतर्बोध की जो बात है, ये हमारे एक्सीलरेटर तो चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई पैसे के लिए, कोई गृहस्थी के लिए, कोई फैक्ट्री के लिए, कोई चातुर्मास करने के लिए, कोई इधर उधर ले दे के भाग रहा है। पर जैसे ही पता चल जाए कि मरना अवश्य है, फिर वो एक्सीलरेटर दबाएगा कि ब्रेक दबाएगा? कभी कभी सही ब्रेक का इस्तेमाल करो। अरे भाई, एक उम्र के पड़ाव में पहुंचने के बाद अब एक्सीलरेटर का उपयोग कम करो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लगाते रहो, थोड़ा थोड़ा अंकुश अपने आप पर लगाते रहो। हो गया, खा लिया, पी लिया, हंग लिए, मुत लिए, खूब नहा लिए, धो लिए, घूम लिए, फिर लिए, हो गया भाई। अब अपन चला चली के खेल में आ गए हैं। कब किसका चक्का पंचर हो जाए अब कोई पता चलने वाला नहीं है। कहते हैं कि महाराज दशरथ के सिर के 4 बाल सफेद हो गए थे। कितने? 4 बाल सफेद हो गए, और 4 बालों को देखकर आईने के सामने खड़े थे। 4 बालों को सफेद देखा, और देखने के बाद आपको पता है, राम जी के वनवास से पहले राज्याभिषेक की घोषणा होती है। दशरथ जी के सिर पर 4 बाल, मतलब थोड़ी सी यूं पट्टी सफेद वाली आ गई होगी, तो उन्होंने राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। अब ये क्यों हुई है घटना? क्योंकि बाल देखे आईने में सफेद आ गए, यानी कि अब तैयारी, जाने की तैयारी, यानी कि भाई खा पी लिए। अब लास्ट में अपन लोग खाना खाते हैं ना, भोजन लेते हैं, तो पहले मिठाई, फिर रोटी, सब्जी, पापड़ वापड़ ये सब खा लिए, तो लास्ट में क्या आते हैं? चावल आ गए। तो बोले अब चावल खा लिया, अब क्या खाओगे रे यार, खड़े हो, रवाना हो, चावल वावल भी हो गए। तो ये सफ़ेद बाल क्या है? चावल है। अब 4 बाल सफ़ेद हो गए, और महाराज दशरथ ने तय कर लिया कि भाई अब हो गया, राज्य का संचालन खूब कर लिया, राजपाट खूब कर लिया, अब वानप्रस्थी का जीवन जिएंगे। मैं और मेरी 3 पत्नियां अब जाएंगे जंगल में, और अपन वहाँ पर बैठ करके सुमिरन करेंगे, माला फेरेंगे, भगवान के भक्ति में लीन होंगे। अब वो तय कर लिया कि राम का राज्याभिषेक घोषित करते हैं। भाई दशरथ जी के तो
4 बाल सफ़ेद हुए, तय कर लिया कि ये दायित्व सौंपते हैं और फ्री होते हैं। अपन सब लोग के तो क्या हो गए, 4 हुए कि 40 हुए कि 400 हुए, कितने हैं? अब किसी के पार्ट निकल गया, किसी के बाल निकल गए, किसी के कुछ हो गया, तो अब ले दे करके जवानी कईयों के हाथ से तो निकल ही गई है, कईयों के हाथ से निकल गई है। मैं कहा करता हूँ, हम जब जन्मे थे तो 4 चवन्नियाँ अपने साथ लेकर आए थे। पहली चवन्नी बचपन की, दूसरी चवन्नी जवानी की, तीसरी चवन्नी प्रौढ़ अवस्था की और चौथी चवन्नी बुढ़ापे की। 25 साल की उम्र तक पहली चवन्नी, 50 साल की उम्र तक दूसरी चवन्नी, और 75 साल तक तीसरी चवन्नी, और अंतिम 25 साल चौथी चवन्नी। 100 साल की जिंदगी और 100 पैसे का 1 रुपया। तो अब किसी के हाथ से 1 चवन्नी खर्च हो गई, दूसरी हो गई किसी के हाथ से तीसरी चवन्नी खर्च हो गई। अब बीच में किसकी चवन्नी जेब से गिर जाए इसका कोई अता पता नहीं है। इसलिए हमें ज्ञानी जन यही समझाते हैं, रे जीव अपनी चवन्नी को सार्थक कर, मरना अवश्य है जीवन को सार्थक कर। हमें ज्ञानी जन कहते हैं याद रखो मरना अवश्य है, पहली बात। दूसरी बात ये हमेशा याद रखो कि साथ कुछ नहीं जाने वाला। सारे आगम पिटक वेद गीता सबके निचोड़ ले लो एक एक पंक्ति में, और ज्ञानी जन हमें समझाते हैं कि साथ ठीक है। अपने को नहीं पता कि अपने साथ को जाएगा कि नहीं जाएगा, पर अपने को ये तो पता है कि अपने पापा जी गए, दादो सा गए, साथ क्या ले गए हैं? कुछ नहीं ले गए। पता है अपन सब पढ़े लिखे मूर्ख हैं। कौन से मूर्ख हैं अपन? पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे अज्ञानी लोग हैं जिनको सब पता है कि साथ कुछ नहीं जाना, मगर फिर भी अपन रात दिन किसके लिए लगे रहते हैं? ये भी ले लो, वो भी ले लो, भाई साहब से भी ले लो, पापा से भी ले लो, मम्मी से भी ले लो। आज तक किसी को याद ही नहीं आया कि मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं उनकी संपत्ति, जो उनकी कमाई हुई संपत्ति थी, मैं उनके नाम से पुण्यार्थ कार्यों में लगा दूं। हर बेटा इसी जुगाड़ में बैठा है कि बाप का माल मेरे हाथ लग जाए। और फिर भाई भाई झगड़ते हैं, भाई बहनें झगड़ती है, कोर्ट कचहरियाँ चलती है, और ये पता है कि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। लोग तो जीते जी भी पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाला उसके हिसाब से हर आदमी ने अपनी जिंदगी में जितना कमाया है वो केवल 25% ही उसका भोग कर पाता है, 75% तो पीछे छोड़कर ही जाता है। कितना छोड़कर जाता है? फिर चाहे मकान के रूप में छोड़े, गहनों के रूप में छोड़े, प्लॉट के रूप में छोड़े, मगर वो छोड़कर जाता है। हमें ज्ञानी जन समझाते हैं, जीवड़ा याद रख कि साथ में कुछ नहीं जाने वाला, इसलिए स्वार्थ छोड़। अगर जिस समय कैकेयी माता ने दशरथ जी से वचन मांगे थे कि राम जी का वनवास और भरत को राज्याभिषेक, अगर उस समय उनको कोई ये बता देता, कोई चंद्र प्रभु उस समय उनके पास पहुंच जाता और कह देता कि कैकेयी माते साथ कुछ नहीं जाने वाला, शायद उसे अक्ल आ जाती और वो इस तरह के वर मांगने का जुल्म नहीं करती। पैसे के प्रति मोह वही रखता है जिसको अभी तक ये बोध नहीं है कि साथ कुछ नहीं जाने वाला। भाई 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 है, वो कहते मुझे और चाहिए, तू और ले जा भाई। मुझे पता है, एक बात आप लोगों को समझा देता हूँ, भाई भाई में अगर धन को लेकर बंटवारा हो रहा है और भाई कहता है ये मुझे कम मिला, ले भाई तू और ले जा। एक बात याद रखो, मेरा भाग्य मेरे साथ है। अगर मैंने आज किसी चीज़ का त्याग कर दिया, पर मेरे भाग्य में अगर वो समृद्धि लिखी हुई है तो अपने आप आ जाएगी, और भाग्य में ही नहीं है तो कितना भी भेड़ा कर कर के रख लो, कब भाग जाएगी कोई पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं सबको प्रेरणा देता हूँ, सहज जीवन जियो। कौन सा जीवन? सहज जीवन जियो। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी
ठीक है, तेरे काम आ रहा है, तू ले जा भाई, मैं यूज कर रहा हूँ, तुझे लगता है तेरे काम आएगा, तू उठा कर ले जा भाई, उसमें क्या हो गया। वो कहते हैं कि भाई संत की कुटिया में कोई चोर घुसा, सारा माल इकट्ठा किया, अब पोटला भारी हो गया, उठा नहीं पा रहा है अपने माथे पर लेकर भागने के लिए। तो इतने में ही संत जी खुद जगे, बोले ये मेरा पोटला लेके जा रहा है, तो खुद खड़े होकर के आए और पोटला हाथ लगाया, ले भाई मैं तेरे हेल्प कर देता हूँ, तू ले जा। तो वो कहते हैं ये क्या, आप मुझे रोक नहीं रहे हैं, तो भाई तुझे ज़रूरत होगी इसलिए तू ले जा रहा है, मेरे तो भगवान की कृपा है, कोई आज जाएगा तो कल वापस कोई मुझे दे जाएगा, इसलिए मुझे तो कोई चिंता फिक्र नहीं है, इसलिए फिक्र का फाका करे उसका नाम फकीर। किसे कहते हैं फकीर? फिक्र का फाका करे उसका नाम फकीर। साथ में कुछ नहीं जाने वाला, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, बोलो ना साथ में, शायद अंदर में कोई आत्मा जग जाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। कि मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। साथ कुछ नहीं जाने वाला है, न तो नीम की पेड़ की छाया हमारे साथ जाएगी और न 2 मुट्ठी आटा हमारे साथ जाएगा। जब 2 मुट्ठी आटा भी हमारे साथ नहीं जाएगा, पीपल और नीम के पेड़ की छाया भी हमारे साथ नहीं जाएगी, तो फिर ये बंगले, ये एसी, ये धाम, ये आश्रम, ये घर, ये भवन, ये मोहल्ले और ये नेतागिरी, ये फिर कैसे हमारे साथ जाएगी? सब यहीं का यहीं रह जाना है। पंछी उड़ा पीछे पिंजरा, पड़ा का पड़ा रह गया। ये याद रखने जैसी बात है ताकि ब्रेक लगे। ये ज्ञानी जनों ने अपने ब्रह्मांड को देखने के बाद जो सार हम सब लोगों को समझाया, इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपना थोड़ा ब्रेक लगा सके और ये भागम भाग वाली जिंदगी से थोड़ा बाहर निकल सके। बोले मम्मी के पास थोड़ा आधी घंटा बैठ जा, टाइम नहीं। पत्नी के पास बैठ जा, बोले टाइम नहीं। बच्चों को थोड़ा पढ़ा दे, बोले टाइम नहीं। ले दे करके एक ही चीज़ बन गई है, पैसा पैसा पैसा, और पैसा साथ जाने वाला है नहीं। कोई कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं इसीलिए तो याद दिलाया जा रहा है कि भाई साथ कुछ नहीं जाने वाला। मुझे पता है इस बात का, होश हो गया, बोध हो गया है कि साथ कुछ जाने वाला नहीं, इसलिए मैं लफड़ों में हाथ डालता ही नहीं कि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। तो भगवान ने जो औकात बनाई है उस औकात का खूब उपयोग करता रहता हूँ कि जो भी औकात बनाई उपयोग कर लो, क्योंकि साथ तो कुछ जाने वाला है नहीं। मैंने कभी एक कहानी कही है, अच्छी है कहानी, याद रख सको जिंदगी भर के लिए तो अच्छी कहानी है। और कहानी ये है कि एक इंसान के 3 पत्नियां थी। कितनी? सुनते ही मजा आ गया है ना। एक इंसान के 3 पत्नियां थी, पर ऐसा नहीं कि तीनों उसके साथ रहती थी। पहले एक से शादी की, उससे प्यार कम हो गया, या दूसरी आ गई तो पहले वाली से प्यार कम हो गया, दूसरी वाली से शादी कर ली। अब तीसरी आ गई तो दूसरी वाली के प्रति प्रेम कम हो गया। अब 3 से शादी हो गई थी, पर कहलाती तो तीनों उसी की थी। सबसे लास्ट वाली के साथ रहता था। एक दिन जब ये पता चल गया
अस्पताल भर्ती हुआ और डॉक्टर ने कह दिया कि भाई साहब अब आप बचने वाले नहीं हैं, आप इनको घर ले जाइए और जो आपको धर्म कर्म करना है, भगवान को याद करना है, कर लो, क्योंकि अब ये बचने वाले नहीं है। वो घर आता है, अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, अरे भाई सुनो तो सुनो, सुनो तो। बोले हाँ फरमाइए। बोले मेरे जाने का समय आ गया है और मैं सोचता हूँ कि मैंने तुझे बहुत प्यार किया, ज़िंदगी में बहुत प्यार किया, ज़िंदगी से ज़्यादा तुझे प्यार किया है। तो डॉक्टरों ने कह दिया तुम जाने वाले हो, मैं सोचता हूँ मैं जाऊँ मेरे साथ, तुमको भी अपने साथ ले लूँ। बोले थारा माथो खराब है, मैं कहीं थारे साथ चालूँ। अरे जी वो अकेला आवे और अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, साथ में कोई जाता वाता नहीं है। मैं तो देखे साहब अभी मेरी जवानी, आप तो बुढ़ापा आ गया, आपको तो उम्र पक गई है, मेरी तो अभी जवानी है, सुंदर हूँ। आप जाएंगे तो दूसरे से शादी कर लूँगी, मैं तो दूसरे के साथ चली जाऊँगी। आदमी बड़ा दुखी होता है कि यार मैंने इसको अपनी जी जान से ज़्यादा प्यार किया और ये 1 सेकंड में मुझे छोड़ने को तैयार हो गई। उसने दूसरी पत्नी को आवाज़ दी कि अरे तू तो मेरे साथ चल दे। बोले कि नहीं, ये बात सच है कि आपने मुझे बहुत प्यार किया है, मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। हाँ मैं इतना कर सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आपके साथ घर की देहरी तक, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए शमशान तक तो साथ में चल दूंगी। बोले मेरे साथ नहीं चले। बोले नहीं सब साथ तो नहीं चलूँगे, शमशान तक साथ चल सकती हूँ, बस इसके बाद मैं मेरे रास्ते और आप अपने रास्ते। वो बड़ा दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही ऊपर जाने की वेला आ ही रही थी कि इतने में ही उसे याद आई कि वो जो पहली वाली पत्नी थी जिसको उसने पिछले 20 साल से बात भी नहीं की है, उपेक्षित पड़ी है, शायद उधर देख लूं। उधर वो जैसे ही घूमता है कि तभी वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले कोई और आपका साथ दे या ना दे, पर मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी, मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी। बोले कहाँ तक? बोले जन्म जन्म तक आपका साथ दूंगी, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, जन्म जन्म तक आपका साथ दूंगी। पति ने कहा मेरा माथा खराब हुआ रे, बाग फूटा, जब पहली वाली इतनी अच्छी थी तो मैं फालतू के 2 के और पंपाड़ में क्यों पड़ा, मैं और 2 के पंपाड़ में क्यों पड़ा, जबकि पहली वाली कह रही कि मैं साथ निभाने के लिए तैयार थी। ये कहानी क्या है? ये कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है और ये कहानी बताती है कि हमारे जीवन में जो हमारी धन संपदा पैसा है वो क्या है, वो हमारी तीसरी पत्नी है। धन संपदा क्या है, पैसा वैसा क्या है, ये जमीन जायदाद प्लॉट, ये क्या है, ये हमारी तीसरी पत्नी है। ठंठाए थे अगर मर भी जाओ ला नहीं, हॉस्पिटल भी थान ले जा रहे हैं तो बेटो कहीं करेला, जो ही थाने कार में बैठा है, बोले पापा जी तो होश है को नहीं, वो फट कर तो रबड़ स्टाम्प लाइए और वो स्टाम्प पर आपका अंगूठा झट से लगवा देगा। यार पापा जी आपने लारे प्लॉट कहीं कौन कहीं करिए, वो बोले सबका समाधान यहीं पर ही कर लो। तो ये धन संपदा क्या है, ये हमारी तीसरी पत्नी है। और ये परिवार वाले क्या हैं, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये जो भी परिवार में कहलाते हैं, ये शमशान तक साथ देने के लिए जाते हैं। बोले ठीक है यार, हाँ ठीक कहा आपने कि वह सेकंड वाली है। वो पत्नी कौन सी है? सेकंड वाली, कि वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बोले ठीक है यार, तेरे दिनों का पिंड दान और करके आ जाते हैं, पिंड दान करके इससे पिंड छुड़ा लेते हैं। बी पॉजिटिव, अच्छे अर्थ में कह रहा हूँ, केवल अनासक्त भाव लाने के लिए, निष्प्रियता लाने के लिए, बोध जगाने के लिए साथ कुछ नहीं जाने वाला। और वो जो पहली पत्नी है ना, जो हमने अपने जीवन में अच्छे सत्कर्म किए, जो अच्छे कार्य किए, वो जो आत्मा का धन है ना, वो हमारे सत्कर्म, वो कौन सी पत्नी है? हमारी पहली पत्नी है, जो कहती है मैं तेरे इस जन्म में भी साथ दूंगी और अगले जन्म में भी साथ दूंगे। वेलकम 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 वेलकम। हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। हमने धर्म से यही समझा है, जीवन से, जगत को देखकर यही समझा है कि साथ कुछ नहीं जाने वाला। साथ केवल जाता है हमारे अच्छे बुरे कर्म, हमारे पाप
पुण्य लोगों से मिली ही दुआएं, बद्दुआएं वो केवल हमारे साथ जाती है। इसीलिए हमें ज्ञानी जन तीसरी बात याद रखने के लिए कहते हैं, जो करेगा सो भरेगा। क्या है? जो करेगा सो भरेगा। मिलना वही है जो हमने अपनी तरफ से किया है। इंसान का कर्म ही इंसान को पुरस्कृत करता है और इंसान का कर्म ही इंसान को दंडित करता है। इसलिए इंसान खुद ही अपने समस्त सुख दुख का उत्तरदायी है। मैं फिर दोहराऊंगा, मेरे सुख दुख का उत्तरदायी मैं हूं और आपके सुख दुख का उत्तरदायी आप हैं। मेरे पुण्य अच्छे थे, मैं ऐसे धर्म समाज कुल में पैदा हुआ जो अहिंसक लोग थे, धर्मानुरागी लोग थे, जिनके घर में हर समय धर्म की बातें, धर्म की आराधना चलती रहती थी। तो मेरे भीतर अच्छे संस्कार अपने आप आ गए, जीवन के मूल्य अपने आप आते चले गए। सोचो अगर मेरे पाप का उदय होता तो मैं किसी नॉनवेज खाने वाले के व्यक्ति के घर में पैदा होता, आपस में झगड़ा झपटी करने वाले लोगों के बीच में पैदा होता, मारकाट करने वाले लोगों के बीच में पैदा होता, आतंक मचाने वाले लोगों के बीच में पैदा होता। तो अगर मैं वैसा पैदा होता वहां पर, तो मेरे संस्कार कैसे होते हैं? जिसने जन्म से ही किसी को काटते हुए देखा है, तो मेरे भीतर संस्कार कौन से आएंगे? बचाने के या काटने के? तो अपनी पीठ थपथपाओ भाई कि अपन लोग अच्छे, परमात्मा की कृपा, अपने प्रारब्ध अच्छे, कर्म अच्छे थे, सो अपने अच्छे समाज में पैदा हुए, अच्छे धर्म में पैदा हुए, अच्छी परंपरा में, अच्छी संस्कृति संस्कारों के बीच में अपन पैदा हुए। पुण्य अच्छे होते हैं तो ही आदमी अच्छे कुल में पैदा होता है। मेरे प्रभु जी, जो करेगा सो भरेगा। कर्म करते समय सावधान रहो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, व्यसन मत करो, किसी जीव को हिंसा मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा ही हम वापस पाएंगे। किसी की निंदा मत करो, आलोचना मत करो, किसी का पानी मत उतारो, किसी का अपमान मत करो। आपसे होता है किसी का सम्मान तो कर लो, सम्मान नहीं होता तो सबसे मीठी चुप। पानी मत उतारो, हल्का मत उतारो। सत्य बोल सकते हैं तो बोल लो, नहीं बोल सकते तो क्या करो? अंगुली लगाओ होठ पर। क्या है भाई? हमें दुनिया के किसी भी धर्म ने, परंपरा ने, महापुरुष ने ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोलो। हर धर्म, हर संस्कृति, हर जीवन मूल्य ने हमें यही सिखाया कि सच बोलो। और जब जब लगता है कि सच बोलने से नुकसान होगा, तब क्या करो? अंगुली उठाओ। क्या करो? अपने आप को हमेशा मोटिवेट कर दिया करो। रोजाना एक बार अपने होठों पर अंगुली रख लिया करो। सुबह जब दिन की शुरुआत करो ना, एक बार होठ पर अंगुली रख करके फिर शुरुआत किया करो, खुद को प्रेरित करके, सच बोलूंगा। अगर कोई गलत वचन निकलने वाला होगा तो क्या करूंगा? सबसे मीठी चुप। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलने से संबंध बनते हैं, पर झूठ बोलने से, आक्रोश भरे वचन बोलने से संबंध टूटते हैं। तो ऐसी टूटन भरी भाषा में क्या हो जाओ? निरपेक्ष। क्या हो जाओ? निरपेक्ष। तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। जैसे मान लो कि आपसे आपका बेटा कहता है, साहब मैं तो अब जाना चाहता हूँ, घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। समझा दिया तुझे, अब वो कहता है मुझे तो फिर भी जाना है, तो क्या हो जाओ? निरपेक्ष हो जाओ। तुम्हें जैसा जीवन जीना है बेटा, वैसा अपना जीवन जी लो। ज़्यादा माथा फोड़ी में हाथ मत डालो। उखड़ में माथा डालोगे तो मूसल खाने पड़ेंगे। चाहे वो पत्नी है कि पति है कि बेटे हैं कि बहू है कि टाबर है, कह दो आगे मेरा भाग मेरे साथ है। दुनिया में आज तक किसी भी मम्मी पापा ने अपने बेटे को बिगाड़ा नहीं होगा, मगर फिर भी अगर बिगड़ैल पैदा होते हैं तो इसमें दोष मम्मी पापा का नहीं है, उसके अपने प्रारब्ध का है। वो अपने साथ अपना प्रारब्ध ऐसा लिखा कर लाया है कि जिसके कारण वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो उसका अपन क्या करें भाई? भाई बता दिया कि दीवार से माथा भिड़ाने से तेरा माथा फूटेगा, अब बता दिया फिर भी वो क्या कि मैं तो बैठूं माथो
बिड़ा हूं तो भाई बिड़ा, फिर थारो भाग्य। मैंने जो धर्म से समझ रखा है, जीवन से समझ रखा है, वो यही है, जो करेगा सो भरेगा। आज अगर मैंने कुछ बुरा किया तो मैं कहूँगा आप मेरी आलोचना मत कीजिए, जो करेगा सो भरेगा। अगर आपको लगता है मैंने ये बुरा किया है तो मेरे लिए 10 नेगेटिव टिप्पणियां करके आप अपने कर्म क्यों बांधते हैं भाई? मैंने किया तो मैं भुगतूंगा, और आपने अगर कोई हल्का काम कर दिया तो मैं क्यों 10 लोगों के बीच में आपके लिए टिप्पणियां करूं कि वो बंदा ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा कर डाला। जो करेगा सो भरेगा। मैं उसकी वजह से अपने कर्म बंधन क्यों करूं? बात समझ में आ रही है भाई? मेरे सामने अभी 2 विकल्प हैं, एक है आलोचना और एक है अनुमोदना। बोली लो, क्या है शब्द दोनों? एक है आलोचना और एक है अनुमोदना। जैसे मान लीजिए प्रभु जी आप खड़े होइए, तो अब सब लोगों को प्रतीक बना करके समझा रहा हूं। इन्होंने एक अच्छा काम किया, अब मेरे सामने 2 विकल्प है कि मैं उसमें कमियां निकालूं और दूसरा है उनकी अनुमोदना करूं। अगर मैं इनकी कमियां निकालूंगा तो क्या होगा? मुझे क्या मिलेगा? बताइए क्या मिलेगा? मैं अगर उनकी आलोचना करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे गुलाब के पंखुड़ियां मिलेंगी, मुझे हैं क्या मिलेगी? मुझे आप ही बता दिए मुझे क्या मिलेगा भगवान? आलोचना अगर मैं आपकी करूंगा तो क्या होगा? आलोचना करूंगा, मेरे पाप के अनुबंध हुए, मेरे मन की वर्गणाएं, मेरे मन की पर्यायें दूषित हुई और इनके दिल को ठेस पहुंची। और वहीं अगर अनुमोदना करूंगा कि साहब कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने अच्छे दिव्य कार्य कर रहे हैं, बहुत भलाई के काम कर रहे हैं, परमात्मा की कृपा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे रत्न हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा? अब बोलिए क्या होगा? क्या होगा? मैंने अनुमोदना की है, अब इस अनुमोदना का फल क्या मिलेगा? इनके दिल को खुशी मिली, मेरे पुण्य के अनुबंध हुए, मेरे पुण्य बढ़े। और वहीं अगर मैं हल्का बोलूंगा तो इनके दिल को भी ठेस पहुंची और मेरे भी हल्के कर्म मेरे बंद गए। बस केवल समझने समझाने की बात इतनी सी है, हो सके तो अनुमोदना कर दो, नहीं हो तो क्या है? अंगुली रखो और फिर क्या है वो? मौन। कीचड़ मत उछालो। गुलाब की पंखुड़ियां उछाल सकते हो तो उछाल दो, कीचड़ मत उछालो। कभी भी किसी धर्म के प्रति, किसी भी पंथ के प्रति, किसी संत के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी भी क्या मत करो? कीचड़ मत उछालो। आज अगर सरकारें भी हैं तो मैं कहूँगा भाजपा वाले अपना काम करें, कांग्रेस वाले अपना काम करें। हल्का काम क्या हो जाएगा? जब भाजपा वाले कांग्रेस के लिए बोलेंगे उल्टा और कांग्रेस वाले भाजपा के लिए बोलेंगे उल्टा, तो दोनों की छवि इससे अच्छी बनेगी, खराब होगी? खराब होगी। तुम्हारी छवि खराब होगी, जनता की नजरों में तुम गिरोगे, देश में तुम्हारा स्वरूप खराब होगा। तुम्हें तरक्की करने का हक है पर दूसरे को गिराने का हक नहीं है। तुम्हें आगे बढ़ने का हक है पर किसी की टांग खिंचाई करने का तुम्हें हक नहीं है। हमारे यहां पर तो यह कहा गया है कि गूंगे को गूंगा मत बोलो, लंगड़े को लंगड़ा मत बोलो, अंधे को अंधा मत बोलो, क्योंकि ऐसा बोलने से भी उसके दिल को ठेस पहुंचती है और तुम्हारे कर्म बनते हैं। अगर आप लोग ये कोई कहते हैं, जिज्ञासा रखेंगे में किसी को अगर ये लगता हो कि दूसरे की टांग खींचने से ही हमारी तरक्की होगी, तो भाई साहब माना कि तूने दूध पिया है तो अगले ने कौन सी छाछ पी है, वो भी मौका मिलती तेरी टांग खींचने में कमी नहीं रखेगा। मतलब ये मत समझो केवल बोलना तुम्हें ही आता है। भगवान ने जबान केवल तुम्हें ही नहीं दे रखी है, बल्कि भगवान ने जबान उसे भी दे रखी है। ऐसा नहीं है कि देखने की दृष्टि केवल तुम्हें दे रखी है, भगवान ने देखने की दृष्टि उसे भी देख रखी है। जब भगवान ने दृष्टि उसे भी दे रखी है तो क्यों? मैं तो देखिए सहज जीवन जीने में विश्वास रखता हूँ, गुणानुरागिता में विश्वास रखता हूँ और हमेशा ये प्रेरणा देता हूँ, हमेशा दूसरों की अच्छी बातें देखो, हल्की बातों पर ध्यान मत दो। अब कोई अगर भाई साहब खड़े हैं सामने
और मान लो उनकी पैंट भूल से वो रह गए हैं चैन बंद करनी, तो आपको यार पूरी बॉडी दिखाई नहीं दे रही, केवल चैन वाले पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो तेरी नज़र ही खोटी हो रही है यार। तो ये इतनी बड़ी काया नहीं दिखाई रही, वो झट से चैन भूल गया बस वो, और हम उधर ही देखने शुरू कर देते हैं। ओहो, लोग बड़े गजब के होते हैं। अरे खुद की थाली में पड़ी हुई बिल्ली भी नज़र नहीं आती और दूसरे की थाली में पड़ी हुई ईली भी हमें नज़र आने लग जाती है। क्या है, ईली कितनी होती है? इतनी सी, और बिल्ली कितनी होती है? इतनी बड़ी। पर हमें क्या नज़र आता है? दूसरे की थाली में पड़ी हुई ईली भी नज़र आ जाती है और खुद की थाली में पड़ी हुई बिल्ली भी नज़र नहीं आती है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। ज्ञान की बात इतनी सी है, अगर तुम आज किसी पर डालोगे तो कल वापस तुम्हें लौट कर मिलने वाला है। देखो जरा, मैं एक उदाहरण देकर के समझा देता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में बड़ा हॉल है और भाई भाई आपस में लड़ पड़े, देरानियाँ जेठानियाँ लड़ पड़ी और तय कर लिया कि घर में दीवार खड़ी कर देंगे। अब हाथों हाथ तो दीवार कहाँ से खड़ी करें, हाथों हाथ लकड़ी का पार्टीशन लगाया, बीच में ये पार्टीशन लगा लो, ये चौरस हो गया ना पार्टीशन, ये यूं वाला, तो क्या हो गए, चार भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया, चार पार्टीशन हो गए। अब समझो, पहली वाली ने सुबह सुबह झाड़ू निकाला और अपना कचरा इकट्ठे करके कहाँ डाला? अपने पड़ोस वाले के यहाँ पर, दूसरी के यहाँ। तो उसे भी तो सुबह झाड़ू निकालना होगा ना, तो क्या करेगी वो अपना कचरा निकाल के कहाँ डाल रही है? तीसरी वाली के यहाँ। तीसरी वाली को भी तो सुबह झाड़ू निकालना है, वो क्या करेगी? अपना कचरा निकाल कर। अरे चौथी वाले के नहीं, बल्कि जिसने अब तक डाला था वो सारा 4 गुना होकर के अपने यहाँ आके गिर गया। पहली वाली के यहाँ कितना गिरा? 4 गुना। उसने भेजा था एक अपना, तो दूसरी ने अपना भी और तेरे वाला भी, तीसरी ने पहली और दूसरी वाले का भी साथ में जोड़ दिया, और तीसरी वाली ने पहली दूसरी तीसरी तीनों का जोड़ करके तेरे पास लौटा दिया। भगवान कुछ नहीं करता, कहता है तथास्तु, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जितना किया है उतना ही तो लौट कर आएगा। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा लौट कर आएगा, और बुरा करोगे तो बुरा लौट कर आएगा। ये जीवन क्या है? खेत की तरह है, बीज जैसे बोगे कई कई गुना फल लौट कर आएगा। फल कितना गुना लौट कर आता है? कई कई गुना। वो मैंने बचपन में गीत सुन रखा था जिसके बोल थे, तुम 1 पैसा दोगे वो, हाँ याद आ गया आपको, तुम गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अब देख लो भाई, वो कितना गुना देता है? वो आशीर्वाद भी 10 लाख गुना देता है, और ठुकाई पिटाई भी 10 लाख गुनी वो करता है। वो देता है, लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देता है, पर जब वापस टिकाना होता है ना, तो थप्पड़ मार करके वो हमें टिकाता है। इसलिए मैं भी बोध रखता हूँ, आप सब भी बोध रखें, दुनिया का हर व्यक्ति अगर ये बोध रखता है कि जो करेगा सो भरेगा, तो शिकायतें मिट जाएंगी, दुनिया से दुराचार मिट जाएंगे, पाप मिट जाएंगे, हमारा जीवन अपने आप ही गुलाब के फूल की तरह ऊपर 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 कांटों से ऊपर खिलना शुरू हो जाएगा। चौथी ज्ञान की बात, पहली बात क्या थी? वापस बोल लो। मरना अवश्य है। दूसरी बात साथ कुछ नहीं जाने वाला। तीसरी बात, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। और चौथी बात यह है, अपेक्षा ही दुख है। चौथी बात क्या है? सब बोलो तो क्या है? अपेक्षा ही दुख है। ये दुख, वो दुख कह रहा हूं जो मैंने दुनिया में देख करके समझा है कि लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि लोगों ने दूसरों से अपनी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा पाल रखी है। समझदार आदमी की पहचान इतनी सी है कि वो कभी दूसरों से अपनी अपेक्षा नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी मैं खुद निभाऊंगा। भाई, मैं अगर आपसे कहूँगा बहन जी 1 लोटा पानी दो, तो मेरी अपेक्षा बन गई कि आप मुझे पानी दें, और पानी नहीं दिया तो
दुख होगा, गुस्सा होगा। और मैं अगर इनसे अपेक्षा रखते नहीं हूँ, मैं मेरे काम खुद कर लेता हूँ, तो मुझे अपेक्षा ही नहीं है कि मुझे कोई पानी पिलाए या नहीं पिलाए। ये दुनिया अगर दुखी हो रही है तो अपेक्षाओं के उपेक्षित होने के कारण दुखी हो रही है। मुझे लगता है इस दुनिया में दुख का अगर मूल कारण बन रहा है तो वो है अपेक्षा। एक पति को अपेक्षा है पत्नी से, और पत्नी को अपेक्षा है पति से। पति को अपेक्षा है कि जब मैं घर पहुंचूं तो पत्नी मुझे मुस्कुराते हुए दरवाजे पर मिलनी चाहिए, मेरा थैला पकड़ना चाहिए और मेरे ये काम करे हुए मिलनी चाहिए। पति को अपेक्षा है कि मैं नहाने के लिए जाऊं तो बाथरूम में बाल्टी, चड्डी, बनियान सब मेरे तैयार मिलने चाहिए। पति को अपेक्षा है जब मैं घर से निकलूं तो मेरी सूटकेस मुझे तैयार मिलनी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं गर्मा गर्म खाना। अब अपेक्षा ज़्यादा रखोगे तो खाना कम और दाम ज़्यादा मिलेगा। तो वो कहते हैं गर्मा गर्म खाना चाहिए, तो अब ढेर सारी अपेक्षाएं हो गई। अब इनमें से एक भी अपेक्षा, अगर अपेक्षा यानी हमने दूसरों से जो उम्मीदें पाल रखी है, अपेक्षा यानी हमने दूसरों से जो आशाएं पाल रखी है, और जब वो उपेक्षित होती, यानी हमें जब उसका निराशा झेलनी पड़ती है, हमें जब उसका अपमान झेलना पड़ता है, तो अंदर में क्या होता है? दुख होता है। तो मैं तो ये समझाना चाहूँगा, अपेक्षा मत पालो भाई। अब होता ये है कि पति पत्नी से अपेक्षाएं रख रहा है, ये हो, और पत्नी पति से अपेक्षाएं रखती है। कोई बता सकते हैं कि पत्नी क्या क्या अपेक्षा रखती है पति से? बता सकते हैं? अच्छा, वो कह रही है कि पत्नी के तो कोई सीमा ही नहीं, वो कितनी अपेक्षाएं रखती है। पत्नी के तो कोई सीमाएं नहीं है कि वो कितनी अपेक्षाएं रखती है। तृष्णा सबसे ज्यादा महिलाओं ने पाल रखी है। आज भी पुरुष लोग इतनी तृष्णा नहीं पालते जितनी की पत्नियों ने पाल रखी है। वो सही कह रही है कि हम पत्नियों को सोने में मंडा दो तो भी वो तृप्त होने वाली नहीं है। इसलिए तुलना अगर करें ना, तो पुरुषों के पास गहना कितना है और महिलाओं के पास कितना गहना है सोना, तुलना कर लो तो पता चल जाएगा कि मतलब किसके पास कम है और किसके पास ज़्यादा है। अब कपड़े से अगर तोल लो तो कपड़ा पुरुषों के पास ज़्यादा होता है कि महिलाओं के पास है? बहनों बताओ तो। महिलाओं के पास। तो ले दे के लफड़ा कहाँ पड़ा हुआ है? महिलाओं के पास। परिग्रह ज़्यादा कहाँ रहता है? महिलाओं के पास। और पुरुष बेचारा कमा के लाता भी है तो रखता कहाँ है? महिलाओं के पास। तो पुरुष बाबू तो ठंडन पाल मदन गोपाल, ले दे के महिलाओं पर ये सारा जोर आ रहा है। पत्नियों की अपेक्षा है। एक अगर उसने सुबह कहा था कि आते समय मेरी लिपस्टिक लेके आना, और पति बेचारा भूल गया, तो शाम को क्या होगा? अच्छा, लाल हो जाएगी। अपने एक्सपीरियंस सुनाओ ना भाई, मुझे तो एक्सपीरियंस है नहीं। शाम को लाल हो जाएगी, आपकी हजामत हो जाएगी। अच्छा, वो कहते हैं वो तो महिला तो लिपस्टिक लगा के लाल होती है, आपको बिना लिपस्टिक लगाए लाल कर देगी। ठीक है भी, अब जिसको जो विनोद के रूप में बोलना हो रहा है, मगर बोल लो, खोल लो अपने आप को। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी हो रही है, अपेक्षा मत पालो। देखिए, मैं समझाना चाहूँगा, आज की तारीख में एक दर्द जो मुझे अनेक बार लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है। नंबर एक, माता पिता की अपेक्षा है कि बुढ़ापे में बच्चे मेरी सेवा करें, और बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छी नौकरी मिल गई, विदेश निकल गए, परदेश चले गए। मैं कहूँगा भी अपेक्षा ही मत रखो ना अपने बच्चों से। बच्चों को उसी दिन पैदा करो जिस दिन आप अपेक्षा पर पहले नियंत्रण पा सकते हो, कि मैं कभी बुढ़ापे में ये अपेक्षा नहीं रखूँगा कि बच्चे मेरी सेवा करें। अगर ये अपेक्षा रखोगे तो अपेक्षाएं उपेक्षित होंगी और आप बुढ़ापे में पूरा बुढ़ापा दुख में बिताओगे। इसलिए क्या करो? पंछियों से सीखो। मतलब मैं तो ये सलाह दूंगा, जिस दिन आप अपने बच्चे की शादी करें ना, उस दिन एक काम और करना। शादी करने से पहले ये तैयारी कर लेना कि मैं अपने बच्चे को किसी दूसरे को सौंप रहा हूं। ये हिम्मत हो तो ही बच्चे की शादी की तरफ हाथ बढ़ाना, कि भाई अब मैं अपने बच्चे को दूसरे को सौंप रही हूं। और हो सके तो जैसे उसने कन्यादान किया ना, वैसे तुम भी पुत्र दान कर देना। शादी करते ही लड़की वालों ने क्या किया?
जैसे आप बहनें हैं तो आप बहनों को आपके मम्मी पापा ने कन्यादान कर दिया कि नहीं? तो क्या कर दिया? कन्यादान। तो मैं सभी से कहूँगा, जिस दिन आप शादी करो ना, उस दिन केवल कन्यादान मत करना, उस दिन क्या करना? ये बहुत बड़ा दान करवा रहा हूँ आपसे। सुखी होने का इसमें राज छिपा हुआ है कि जिस दिन शादी की हमने हमारे बेटे की, उस दिन क्या कर दिया हमने? आगे हाथ बढ़ा के बोलो, क्या किया? पुत्र दान हमने कर दिया। जैसे मरने के बाद लोग पिंड दान करते हैं, वैसे ही शादी करती, आप क्या कर दो? पुत्र दान कर दिया। अपेक्षा मिट गई, भाई हमने अब इसका दान कर दिया, अब सेवा करनी है तो कर ले। जैसे लोग बेटियों से अपेक्षा नहीं रखते ना कि भाई वो आएगी हमें संभालेगी, लोग अपेक्षा नहीं रखते क्योंकि हमने उसका क्या कर दिया? कन्यादान कर दिया। और जैसे अगर हमने पुत्र दान कर दिया तो हम भी अपेक्षा नहीं रखेंगे, भाई मैंने तो उसका दान कर दिया, अब उसके अच्छे संस्कार हैं, उसमें भाव अच्छे हैं तो आगे सेवा कर ले। वरना गीता की बात याद कर लो, भगवान महावीर की बात याद कर लो कि जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। आए तो साथ कुछ लाए नहीं और जाएंगे तो साथ कुछ जाने वाला नहीं। इसलिए अपेक्षा दुख देती है, ऐसा दुनिया में देखता हूँ। इसलिए ये अपनी ओर से ये सत्य समझा रहा हूँ कि अपेक्षा मत रखो। क्या मत रखो? देखिए, हमारे पिताजी महाराज, माताजी महाराज, उन्होंने बुढ़ापे में संन्यास लिया हुआ था। और हम तो साफ तौर पर कहते हैं कि हमने कोई भगवान को पाने के लिए दीक्षा ली नहीं, हमने तो हमारे माता पिता की सेवा के लिए दीक्षा ग्रहण की थी। तो हम तो ये बात मतलब सार्वजनिक रूप से हम इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो हम सीखने की बात ये है, तो हम जैसे एक गिलास पानी अपने पिताजी महाराज को देते ले जाकर, या माताजी महाराज साहब को ले जाकर देते, तो हमें वापस क्या सुनने को मिलता था वो बताऊं। हम जैसे उनको एक गिलास पानी ले जाके देते तो कहते हैं, बेटा अभी मालो कर हाथ पांव चाले। क्या सुनने को मिलता था? अभी मालो कर हाथ पांव चाले। बेटा जब हाथ पांव चालना बंद कर दे, उन टाइम थे लोग सेवा कर दीजो। अभी मालो कर हाथ पांव चाले बेटा, माने पानी लार देवनी जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? उन्होंने अपने बच्चों से अपेक्षा पाली ही नहीं थी कि मेरे बच्चे मुझे ला करके पानी पिलाए। उनको दुख कब होता? उनको दुख तब होता जब उन्होंने अपेक्षाएं पाल ली हों कि हमारे बच्चे, मैं कहूँ पानी ला के दो और वो पानी ला के दे, और फिर पानी लाके नहीं दिया तो उनको दुख होगा। उन्होंने दुख की जड़ को पहले चरण में ही मिटा दिया कि मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। क्रोध कब पैदा होता है? जब इंसान की अपेक्षाएं उपेक्षित होती हैं, तब इंसान के भीतर क्रोध कषाय पैदा होते हैं। मरना अवश्य है, वापस याद करो सब। हो सके तो अपने घर में ले जाकर के लिख देना, कागज पर, डायरी पर सामने लिख देना। क्या है? मरना अवश्य है। दूसरी बात, साथ कुछ नहीं जाने वाला है। तीसरी बात, जो करेगा सो भरेगा। चौथी बात है, अपेक्षा ही दुख है। और अंतिम पांचवी बात है, संतोष ही सुख है। अंतिम पांचवी बात, संतोष ही सुख है। भागते रहो, संतोष नहीं लिया तो अंतिम सांस तक भी सुख नहीं है। मैं इसलिए कहा करता हूं, सुखी होने का इतना सा सीक्रेट है, जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। दुनिया भर में हजारों लोगों ने हमारे इस वाक्य को याद करके, दिल में उतार करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर लिया है कि जो है प्राप्त वो भी है पर्याप्त। अरे जितना मिला है उसी को भोग लेंगे तो बहुत है, कहाँ और नया इकट्ठा करते चले जाएं। बच्चे बड़े हो गए, दशरथ जी ने राम को राज्य देने का सोचा। आप भी अपने बच्चों को दे देवा के फ्री हो जाओ। अपना जो माल ताल है उसमें से अपने भविष्य निधि अपने लिए बचा करके रख लो कि हमारा इतना ये फिक्स डिपॉजिट हमने बचा के रख लिया। बच्चों तुमसे सेवा हो तो कर लेना, वरना हमने हमारे भविष्य के लिए, हमने हमारी पत्नी या जो भी है आपके सहचर, उनके लिए हमने बचा करके हमारा रख लिया है। जिएंगे तो भोग लेंगे, मर जाएं तो आधा तुम दान पुण्य कर देना, आधा तुम लोग भोग लेना उसमें से। तो कुल मिलाकर के शांति और सुख की जिंदगी जीने का मंत्र इतना ही कि संतोष ही सुख है। वरना
इस भागम भाग भरी दुनिया में कितने भी भागते रहो, आज तो कोई तृप्त नहीं हुआ है। वो भाग रहे हैं, कंपनियां बोले और खोल रहे हैं, बोले एक कंपनी, बोले एक और खोल रहे हैं, बोले और खोल रहे हैं। अभी जो भाई साहब और जो बहन जी यहाँ से गए थे ना, अभी फ्लाइट से रवाना हुए हैं, तो मैं देखता था 15 साल पहले वो बहुत सुखी थे। अब वो उनकी नज़र में वो ज़्यादा सुखी होंगे, पर मुझे लगता है पहले वो ज़्यादा सुखी थे, अब वो सुखी कम हुए। क्यों? बोले पहले एक शोरूम था तो वहीं जाना, उसी को संभालना, आराम से 7 दिन आकर रहते थे। अब वहाँ भी फैक्ट्री लगा ली, वहाँ भी फैक्ट्री लगा ली। कल बता रहे थे हम एक और इस चीज़ की फैक्ट्री लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई क्यों इतने लफड़े पालते हो यार, होगा क्या इतने सारे लफड़े पालने से? सबको फंसा कर क्या करोगे भाई? काम करने के लिए एक उम्र निर्धारित करो, 50 साल की उम्र तक ये काम करेंगे, 50 से 75 साल की उम्र तक ये काम करेंगे, और 75 से 100 साल वाली उम्र तक हम ये काम करेंगे। केवल पैसा कमाना ही तो काम नहीं है, इसके अलावा भी तो बहुत सारे दायित्व हैं। कुछ पुण्यार्जन कर लो, कुछ धर्म आराधना कर लो, कुछ तीर्थाटन कर लो, कुछ परोपकार के काम कर लो, कुछ समाज सेवा के काम कर लो। धन कमाओ, एक उम्र तक धन कमाओ, इतनी उम्र तक हम धन कमाएंगे, उसके बाद उस धन का सदुपयोग करेंगे। मैं तो यही समझाना चाहूँगा कि संतोष ही सुख है। बचपन में आपने और हम सब ने सुना है, और वो है गोधन गजधन, याद है? गोधन गजधन गाजी धन और रतन धन, खानी जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समानी। अपन ने ये भी सुन रखा है, कबीर जी का दोहा है, अच्छी उनकी साखी है, जिसमें वो कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। लोग पहले जो कम में भी सुखी रह लेते थे, उसकी वजह ये है कि वो केवल ये चाहते थे भगवान इतना दो कि हम भी भरपेट रहें, और कोई हमारे घर मेहमान आ जाए तो हम उनकी भी सेवा कर सकें। बाकी तो कितना भी पालो कोई अंत नहीं है। देख लो, अगर किसी को लगता है मुझे सुख की शांति की ज़िंदगी जीनी है, तो ये नुस्खे अपने जीवन के साथ जोड़ लें। ये ब्रह्म सत्य वाली बातें हैं, ये परम सत्य वाली बातें हैं, ये ब्रेक लगाने वाली बातें हैं। बहुत सारी बातें मैं एक्सीलेटर दबाने वाली बात कर रहा हूँ, पर आज दिल कर रहा है मैं आप लोगों को ब्रेक लगाने वाली बात भी कह ही दूँ। बस बात समाप्त करने से पहले वो आप लोगों को याद दिला देता हूँ, वो शख्स मिडास कि जिसके पास इतना सोना था, इतना सोना था, इतना सोना था कि खजाने में रखने के लिए जगह भी नहीं थी, मगर फिर भी उसकी तमन्ना एक ही थी, मेरे पास दुनिया का सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार हो। तो कहते हैं एक बार उनके यहाँ पर कोई सिद्ध संत आ गए, और सिद्ध पुरुष ने आकर के कहा, कहो मिडास तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? बोले भगवान केवल इतना सा मांगना चाहता हूँ, मेरे पास खूब सोना हो, खूब सोना हो। बोले है तो सही। बोले मैं चाहता हूँ और मेरे पास सोना हो, और हो। तो बोले कि क्या करना चाहते हो? बोले प्रभु मैं जिसको हाथ लगा दूं क्या कर ले। वो भाई साहब ने कहा ना कि लुगाया ने जितने गहना दरा दो तो बन तृप्ति तो है ही को नहीं, सोने सुमाण दो भी तो भी तृप्ति नहीं है। तो मिडास ने क्या कहा, जिसको हाथ लगा दो वो क्या हो जाए? सिद्ध पुरुष ने कहा तथास्तु, और सिद्ध पुरुष तो वहां से चले गए। अरे वो बोले मुझे ऐसा हो गया कि वरदान मिल गया, क्या देखता हूँ, और बगल में ही खंबा था, हाथ टच किया, वो सोने का हो गया तो पागल हो गया। अरे मेरे पास ऐसा मंत्र आ गया, मेरे हाथ में इतना चमत्कार आ गया कि मैं जिसे टच करूंगा वो सोना हो जाएगा। तो उसने ये खंबा छुआ, वो खंबा छुआ, नीचे का आंगन छुआ, बोले वो सीढ़ियां मंगा करके छत भी उसको भी छू ली। भाई सोने की लंका का भी एक दिन तो फूंका होता ही है। उसने हर चीज को छू छू करके क्या बना लिया? सोना बना लिया। अब वो राजमहल की तरफ गया, एक एक चीज को छुआ,
पलंग को छुआ, वो राज दरबार में गया, अपने राज सिंहासन को छुआ, वहाँ चारों तरफ अब वो पगला गया, चारों तरफ वो सोना 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 हो गया है। इंसान के पास बड़े गजब की बात है, एक के पास है सोने की चैन और दूसरे के पास है चैन से सोना। अब ये आदमी को तय करना है कि उसे सोने की चैन चाहिए या चैन से सोना चाहिए। दिवाली आई जने ठा पड़ जाए थाने चैन से सोना चाहिए, सोनेरी चैन चाहिए थाने। तो वो लगे अब वो सब तरफ सोना 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 हो गया है। अब वो आखिर सब चीज़ों को सोना बनाते बनाते दौड़ते भागते अब वो थक गया है। बोले अब क्या करूं? हाँ, भूख लगी है भाई। भूख लगेगी तो चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी जी हो, चाहे बिल गेट्स हो या राजा हो या फकीर हो, सबको क्या खाना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा? वही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब वो आया, बोले कि अब तो खाना खाएंगे। वो जैसे ही आकर के बैठा, हाथ आगे बढ़ाओ, अब क्या हो रहा है? वो खाने को जैसे उसने छुआ, अब छूते क्या हो गया? खाना भी। अब वो ये क्या हो गया? खाना भी सोना। अब खाऊंगा क्या? पानी को छुआ, पानी भी सोना हो गया। मैं पीऊंगा क्या? रही है तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो गड़बड़ हो गया। अब जीवन का अंतर्बोध जगह, आत्मबोध जगह। अरे ये क्या हो गया? ये सोना। अरे सोना तो छूने के काम आएगा, देखने के काम आएगा, खाने के लिए तो दाल रोटी ही काम आएगी। अरे गड़बड़ हो गया। वो भूख से तड़फ रहा है, भूख से तड़फ रहा है। मंत्रियों से कह रहा है, सेनापति से कह रहा है, उस सिद्ध पुरुष को पकड़ के लाओ, उस सिद्ध पुरुष को पकड़ के लाओ। मैं खाऊंगा क्या? मैं तो भूखे मर जाऊंगा। अब मंत्री और सेनापति सब दौड़े, पकड़ के लाए सिद्ध पुरुष को। बोले कहो महाराज क्या हाल है? बोले बाप जी आज समझ में आ गया कि संतोष ही सुख है। जो था वो भी कोई कम नहीं था। प्रभु जी आप अपना जो वरदान दिया था वो वापस ले लो और मुझे खाने के लिए वही दाल रोटी प्रदान कर दो। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कि मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ज्ञानियों का सार इतना सा है, जागो जागो जागो, उम्र बीती जा रही है, कब किसका फूंका हो जाए कोई पता नहीं है, कब किसका चक्का पंचर हो जाए पता नहीं है। इसलिए अपने हाथों में उठाओ गुलाब की कलियां। आज के बाद क्या करेंगे? जो करेगा सो भरेगा। जब भी उछालना हो क्या उछालेंगे? गुलाब की पंखुड़ियाँ उछालेंगे, राख उछाल कर अपने आप को कीचड़ से नहीं भरेंगे। जिन जिन में चेतना है वो इस चेतना में ये सत्यबोध, ये अंकुश लगाने वाली, इसी में ही संबोधि का सत्य छिपा हुआ है, आत्मबोध का सत्य छिपा हुआ है। अपने अपने जेहन में उतारो और अपने जीवन में इन सत्यों का बोध हमेशा बना करके फिर अपना सहज जीवन जियो। श्री